अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। यूएई में कोरोना वायरस की वैक्सीन की शॉर्टेज की इतलात यानी पहली डोज की शॉर्टेज, यूएई और पाकिस्तान में कोरोना वायरस के केसेस का मवाजना और यूएई की गवर्नमेंट से एक अहम ऐलान जिसमें उम्र कैद और 30 लाख दरहम तक जुर्माने का दोबारा इयादा किया गया है। किस बात पर किया गया है इस हवाले से आपको बताऊंगा। और यूएई और पाकिस्तान की हुकूमतों की जानिब से पाकिस्तान से फ़्लाइट्स खोलने या ना खोलने के हतमी फ़ैसले के हवाले से मुकम्मल खामोशी। ये हैं आज के मौज़ूआत। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि पाकिस्तान में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 1050 यानी 1050 कोरोना वायरस के मुस्बत केसेस रिपोर्ट हुए और जो शरह है वो 2.5 यानी जो मुस्बत शरह है कोरोना केसेस की वो 2.5, जबकि अमवात हुई 37। इसके मुकाबले में यूएई में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान जो केसेस हैं वो सामने आए हैं, उनकी तादाद है 1850 यानी 1850 और अमवात हुई हैं 5। ये तो थी कोरोना की शरह या मवाजना यूएई के साथ पाकिस्तान का। गुज़श्ता एक हफ्ते से 7 या 8 दिनों से पाकिस्तान में जो कोरोना केसेस की तादाद है वो यूएई में कोरोना केसेस की तादाद से तकरीबन आधी कम है। यानी अगर यूएई में 2000 केसेस रिपोर्ट होते हैं तो पाकिस्तान में 800 या 900 या 1000 केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। तो ऐसी सूरत हाल में भी पाकिस्तान पर फ़िज़ाई और सफरी पाबंदियाँ बदस्तूर मौजूद हैं। इसके बरक्स इंडिया की सूरत हाल आपके सामने है। 23 जून से महदूद पैमाने पर वहाँ से जो यूएई के रेजिडेंट्स हैं उनको आने की इजाज़त दे दी गई है। उम्मीद करनी चाहिए पाकिस्तान के लिए भी जल्द फ़्लाइट्स खोलने का ऐलान किया जाएगा। वैक्सीन के हवाले से मैं मुख्तलिफ वीडियोज़ में आपको बता चुका हूँ कि कौन सी वैक्सीन एक्सेप्टेबल है वहाँ पर, कौन सी नहीं है। इस पर मेरी वीडियोज़ मौजूद हैं। अब आते हैं इन इतलात की जानब के अब यूएई से इस तरह की इतलात मौसूल हो रही हैं कि अबू धाबी समेत बहुत से इलाकों में कोरोना वायरस के जो पहली डोज के जो केसेस के जो वैक्सीन लगाई जाती है, जो पहली डोज लगाई जाती है, उसकी अपॉइंटमेंट जून के महीने में नहीं दी जा रही। अब इसकी वजह क्या लोगों का ज़्यादा रश है या वैक्सीन की अनअवेलेबिलिटी है, अदम दस्तयाबी है, या कोई और वजह है? आपको मालूम है वहाँ का मीडिया इस तरह की शॉर्टेज के हवाले से रिपोर्ट नहीं करता जिस तरह आजकल पाकिस्तान में वैक्सीन की शॉर्टेज की इतलात मिल रही हैं। ख़ासतौर पर सूबा सिंध और कराची में वैक्सीन अदम दस्तयाब है, जिसके बायस आज वैक्सीनेशन सेंटर्स बंद कर दिए गए। और आज ही पाकिस्तानी हुकूमत ने ऐलान किया है कि पाकिस्तान में बड़ी मिकदार में साइनोफार्म वैक्सीन की एक और खेप पहुंच चुकी है। उम्मीद है ये शॉर्टेज भी दूर हो जाएगी। अब आते हैं कि यूएई की गवर्नमेंट ने एक ऐलान किया है, बल्कि एक कानून है, उस कानून का दोबारा ऐलान किया है कि इस कानून के तहत उन लोगों को उम्र कैद तक या 30 लाख दरहम जुर्माने तक की सज़ा सुनाई जा सकती है जो कि कोविड-19 के हवाले से झूठ पर मबनी खबरें फैलाने के मुर्तकिब पाए गए। चाहे वो मैसेज आपने खुद रिकॉर्ड किया है या उस मैसेज को आपने आगे फॉरवर्ड किया है, तो उस जुर्म की नौइयत के मुताबिक आपको 3 साल से उम्र कैद तक की सज़ा हो सकती है और 50,000 दरहम से 30 लाख दरहम तक आपको जुर्माने की सज़ा हो सकती है। हुआ ये है कि यूएई में एक मैसेज आजकल वायरल है। मैं उस मैसेज की तफसील में नहीं जाऊंगा, मैं इतना आपको बता सकता हूं कि एक खातून कोरोना वायरस के हवाले से होने वाले केसेस, उनकी अमवात के हवाले से यूएई की जो ऑफिशियल फिगर्स हैं उनको झुटला रही हैं। और वो खातून जो है वो बता रही हैं कि ऐसा नहीं है जैसा यहाँ की गवर्नमेंट बता रही है, यहाँ पे हालात बहुत कशीदा हैं, ये इस तरह की कुछ बातें की हैं। वो वीडियो हो गई है वायरल। व्हाट्सएप पे, सोशल मीडिया के जो दीगर जो प्लेटफॉर्म्स हैं उन पर ये वीडियो वायरल हुई है। इस चीज़ का यूएई की अथॉरिटीज़ ने इंतहाई सख्त नोटिस लिया है, लोगों को खबरदार किया है, वार्न किया है कि वो इस तरह की झूठी, मन घड़त, बेबुनियाद
गुमराह कुन खबरें, मैसेजेस ना रिकॉर्ड करें, ना किसी को भेजें। अगर आपके पास आ गया है तो आप आगे मत भेजें। अगर आप इस मामले में पकड़े गए, मुजरिम करार पाए, तो आपको वो सजा हो सकती है जिसका अभी मैंने जिक्र किया है। अगर वो मैसेज आपने खुद रिकॉर्ड करके आगे फैलाया है तो आपको उम्र कैद और 30 लाख दरम तक जुर्माना हो सकता है। अगर आप उस मैसेज को जानबूझकर दानिस्ता तौर पर अपने ग्रुप्स में, व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक ग्रुप में या इंस्टाग्राम, ट्विटर, किसी भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर अगर आप उसको आगे फॉरवर्ड करेंगे और बिल आखिर पता चला कि कहां कहां से ये मैसेज फॉरवर्ड हुआ है, उन तमाम लोगों को कानून की गिरफ्त में लाया जा सकता है। और उनके पास यानी यूएई की गवर्नमेंट के पास इस तरह की टेक्नोलॉजी मौजूद है। माजी के बहुत से केसेस इस बात की दलील हैं कि वो फेसबुक हो, वो इंस्टाग्राम हो, वो ट्विटर हो या कोई और प्लेटफॉर्म हो, व्हाट्सएप हो, बिल आखिर वो उस जगह तक पहुंच जाते हैं जहां से ये मैसेज ओरिजिनेट होता है और उन लोगों को कानून की गिरफ्त में लाकर सजा भी दी गई है। गुज़श्ता 1 साल के दौरान कम से कम 3 से 4 ऐसे केसेस हैं जिसमें मजहबी मुनाफरत फैलाने पर लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें मुसलमानों को बुरा भला कहने पर लोगों को गिरफ्तार किया गया, उनको कैद की सजाएं दी गई, उनको डिपोर्ट किया गया, उनकी नौकरियां चली गई। इसी तरह किसी भी मजहब के बारे में अगर आप कोई मैसेज आगे फॉरवर्ड करते हैं तो भी आप पर इसी कानून का इतलाक होगा। मैं आपको ये दरख्वास्त करूंगा, अगर मेरी वीडियो में भी आप समझते हैं कि कोई काबिल एतराज बात है तो आप मेरी वो वीडियो देखकर आप उधर ही छोड़ दें, उसको आगे फॉरवर्ड ना करें, उसको व्हाट्सएप के जरिए किसी भी सोशल मीडिया के ग्रुप में फॉरवर्ड ना करें। मैं तो यूएई का रेजिडेंट नहीं हूं, लेकिन खुदा न खास्ता मैंने कोई गलत बात की है यूएई की गवर्नमेंट के हवाले से, किसी के दीन, मजहब, धर्म के हवाले से, तो आप किसी मुश्किल में मुब्तला हो सकते हैं, मुश्किलात से दो चार हो सकते हैं। अब सूरत हाल ये है कि अब क्या होगा। बहुत से लोग सवाल पूछ रहे हैं, वीज़े कब खुलेंगे, फ्लाइट्स कब खुलेंगी, जो वीज़े एक्सपायर हो रहे हैं उनका क्या बनेगा। इन सारे सवालात के जवाब मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि आपको 6 जुलाई की शाम या 7 जुलाई तक मिल जाएगा। अब इंडिया की सूरत हाल ये है कि जब से वहाँ से फ्लाइट्स खोलने का ऐलान किया गया है, एमिरेट्स ने भी किया है, वहाँ की गवर्नमेंट ने भी किया है, तो अब इंडिया से दुबई के जो टिकट्स हैं उनको पर लग गए हैं। यानी आप ये समझिए कि जो टिकट 1000 दिरहम का था वो अब 2000 दिरहम का फरोख्त हो रहा है। तो लिहाजा जो लोग वहां पर जाना चाहते हैं पाकिस्तान से, उनसे मेरी गुजारिश है कि कम से कम आप अपनी बुकिंग जरूर करवा लें। ये ना हो कि ऐन वक्त पर आप अपनी बुकिंग करवाएं 7 जुलाई के बाद और आपको जो टिकट है वो दुगनी या 3 गुना कीमत पर मिले। बहरहाल फिलहाल इसी के साथ अबरार रशीद अपने भाई, अपने मुखलिस दोस्त को दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।